अस्सलाम वालेकुम है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। सो ये व्लॉग है, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने रमज़ान की डेकोरेशन स्टार्ट की थी। रमज़ान में आपको क्या होता है, आप बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें। रमज़ान की डेकोरेशन, उन्हें इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत किस तरह से होता है, तो दे विल बी व्हेन दे विल बी ग्रोन अप, सो दे विल रिमेंबर दिस थिंग। तो मैं अपने बच्चों को साथ ही साथ इंक्लूड करती हूँ। ये मैं स्टार्ट कर रही थी रमज़ान की डेकोरेशन, और अमीरू तो ऑल टाइम हमारे साथ लगी ही रहती है। फिर मैंने माखूती बनाया था, मैंने बताया था मैं इसकी वीडियो डालूंगी। ये हमारे बिहार की ट्रेडिशनल डिश है, काफ़ी फेमस है, मतलब शादी वगैरह सब जगह यूज़ होता है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, जिस भी क्वांटिटी में मेजरमेंट में आप देखेंगे, आप चावल लेंगे और मूंग दाल, तो ये दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखें, या फिर आप चावल थोड़ा बढ़ा सकते हैं एज यू विश। तो उसे आप प्रेशर लगा के फिर आप उसे ब्लेंड करने या मैश कर दे, तो वो अच्छे से उसका पाउडरी लिक्विडी टाइप का टेक्सचर बन जाएगा। फिर मिल्क ऐड करके और उसमें आप घी डाल दें। घी में ना वो क्या होता है ना, वो जब उसे पकाते ना, तो वो किसी भी बर्तन में वो स्टिक नहीं होता, तो वो लगता नहीं है, तो उसे कंटिन्यू स्टेयर करना होता है। तो आप वो करें। देखिए मेरा ये कितना थिक हो गया। सो यहाँ पे मेरी माखूती रेडी है। ये रमज़ान में मुझे सहरी के लिए काफ़ी ईजी होता है। और आप जब घी में पकाने डालते हैं, उस पॉइंट पे आप चाहें तो खोआ डालें, खोआ नहीं है तो कंडेंस मिल्क डालें, और एंड में शुगर ऐड करें, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए कैसी हुई है, ज़रूर ट्राई करें। मेरे घर में तो इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो मेरे हस्बैंड का तो आजकल सहरी का यही उनका सहरी ही हो गया। सो मैं ये सहरी में उठी हूँ। मैं तो सबसे पहले अपना एक बॉटल लेती हूँ वाटर, फिर मैं इन लोग के लिए पराठा, जो फ्रोजन पराठा होता है, मैं उसे बस बना के दे देती हूँ न्यूटेला के साथ। और हस्बैंड की चाय, वो चाय के साथ पराठा एंड वो माखूती। सो मैं ये मतलब ट्राई करती हूँ 1 लीटर से अबव मैं ये पानी पी लूँ। ये उनकी चाय है, फिर मैं उनका पराठा बनाती हूँ। उन्हें फ्रोजन पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम लाइक बिहार के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रोजन चीज़ें। तो बच्चे खा लेते बट वो नहीं खाते, तो उनके लिए मुझे फ्रेश बनाना पड़ता है। सो बस मुझे एक पराठा बनाना होता है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे उनका पराठा ऑलमोस्ट मेरा बन ही रहा है। बस रमज़ान की रूटीन इतनी ये हो गई हेक्टिक, मीन्स आपका बहुत कम, और बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, इस वजह से मेरा वीडियो और भी मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा मैं कर सकूँ मैनेज चीज़ों को। स्टिल आई एम इन द प्रोग्रेस पीरियड, तो मैं ट्राई कर रही हूँ मैं करूँ टाइम पे सब कुछ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस वीक बच्चों के एग्जाम फिनिश होने वाले हैं, तो मैं थोड़ा फ्री मोड पे आ जाऊंगी, मेरे लिए थोड़ा ईज हो जाएगा। तो ये देखिए ये मेरा पराठा रेडी हो गया। मैं उनको बस पराठा, चाय और वो माखूती सर्व करने वाली हूँ। और बच्चे लोग ये फ्रोजन पराठा में न्यूटेला के साथ खाते हैं। वैसे मेरी सेवरी डिफरेंट होती कभी कुछ, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है। वरना कभी इन लोगों को नूडल्स खाना होता है, सैंडविचेस खाना होता है, वो मैं उस टाइम पे देती हूँ। बट अभी मैंने ये बनाया है। सो ये इनकी चाय मैं डाल रही हूँ, चाय एंड पराठा। रमज़ान की रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, और मैं ये बस चाय और बिस्किट। और ये देखिए सुबह का कैसा वेदर होता है, अज़ान का टाइम हो रहा। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनका एग्जाम्स था, तो अफान अब्दुल्ला ये बस स्कूल के लिए निकले। इन लोग नीचे मैं ड्रॉप नहीं कर रही हूँ, ये लोग बस निकल गए। और आज वेदर, इस दिन वेदर कुछ ज़्यादा ही फॉगी था, तो देखिए कितना फॉग दिख रहा है। रात से जगना पड़ता है, सहरी के टाइम से इन लोग को स्कूल भेजने के बाद ही मैं फ्री होती हूँ। तो ये मेरा देखिए अफ्तार का टेबल है। ये सारा मैंने जो भी मील प्रेप किया था वो सारे कुछ है, और इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। ज़्यादा कुछ तो करते नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का दिल करता है, और वो मैं बना भी देती हूँ। कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ, मुझे खुद भी लगता है कि मैं ये भी ट्राई करूँ वो भी करूँ, तो मैं करती हूँ। मैं क्या करूँ, इन लोग खुद ही न्यू रेसिपी मुझे दिखाते हैं, मम्मा ये बनाओ, ऐसे बनाओ। सो ये मेरा हाफ डेकोरेशन था, क्योंकि मैंने दावत भी प्लान की है, तो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में मैंने दावत कैसे की थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो भी प्लान कर जो आपको उस हिसाब से करना पड़ता है ना चीज़ें। कि मैं जा रही हूँ तरावी के लिए। मैंने इस बार डिसाइड किया कि आई होप मुझसे मैनेज हो जाए कि मैं तरावी सारी पढ़ूँ, होप सो इंशाल्लाह। ये देखिए ये मेरे डेकोरेशन का फाइनल लुक। ये मैंने ज़्यादातर लिविंग एरिया ही में किया है, और किचन वगैरह में वैसा मैं क्या ही करूँ, ऑलरेडी लाइट्स एंड ऑल है ही, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ। तो मैं जो भी डेकोरेशन मेन हॉल में ही करती हूँ। ये कॉर्नर हमारा टेबल का जो है ये किया है। सो आप बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट में मैं वेट करूँगी आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये रमज़ान डेकोरेशन 2026 का। रमज़ान डेकोरेशन इसलिए करते थोड़ा इन मतलब फील आए कि रमज़ान 30 डेज का पीरियड होता, तो हमें मतलब हमेशा वो एक एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट होता है। कहते हैं ना रमज़ान की रौनक ही एक डिफरेंट होती, तो वो इस
तरह की रौनक ये सारी लाइटिंग से और भी ज्यादा बढ़ जाती। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इफ आई फैमिली इन यूएई व्लॉग मेरा होगा दावत से रिलेटेड। मैंने जो रमजान की दावत कैसे की है, क्या क्या प्रिपेयर किया है, कैसे कैसे। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक आप ये एंजॉय करें मेरा रमजान का डेकोरेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।